आज बच्चों हम सीखेंगे फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे? सब बच्चे इधर देखेंगे मेरी तरफ। कहाँ देखेंगे? इधर उधर कोई बच्चा नहीं देखेगा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। यानी कि कोई भी चीज़, एक पूरी चीज़ हो, पूरी वस्तु हो, उसको अगर जो हम कुछ हिस्सा उसका ले लें तो कहलाता है वो फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए एक ये यहाँ पर रोटी थी। क्या थी? एक रोटी है। यहाँ पर क्या है? रोटी है। अगर जो मैं इस रोटी का आधा हिस्सा तोड़ के इसमें से किसी एक बच्चे को दे दूँ, कुछ हिस्सा तोड़ के, तो यहाँ पर ये जो टूटा हुआ भाग है ये कितना है? आधा। रोटी कितनी थी? एक। तोड़ के कितने हिस्से कर दिए? 2। तो 1/2। तो यहाँ पर ये जो आपको इसका टूटा हुआ भाग दिख रहा है, ये जो कलर्ड भाग है, शेडेड भाग है, ये हो गया 1/2। कितना हो गया? 1/2। इसी तरह से अगर जो कोई और वस्तु हमारे पास है, मान लीजिए पिज़्ज़ा है हमारे पास। क्या है? और पिज़्ज़ा को मुझे 4 बच्चों में बराबर बांटना है। कितने बच्चों में? 4 बच्चों में बराबर बांटना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बराबर नहीं बटेंगे तो जिसको कम मिलेगा वो क्या होगा? रूठ के बैठ जाएगा, है ना, या फिर रोने लगेगा। तो बराबर बांटने के लिए क्या करूं मैं? बिल्कुल इसको 20 से पहले मैंने इसको आधा किया, हो गया 1/2। कितनी फ्रैक्शन हो गई? 1/2। और फिर मैंने इसको इन 2 हिस्सों के, अलग अलग 2 हिस्से हो गए, इनके फिर मैंने आधे आधे भाग कर दिए। कितना हो गया? 1/4। ये यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है इसका, ये हो गया 1/4। तो सब चारों बच्चों को कितना कितना भाग मिलेगा? 1/4। अब इन चारों का अगर जो हम जोड़ दें 1/4 और 1/4 और 1/4 को अगर जो हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 से हो जाएगा 4/4। अब 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1/1 = 1। फिर से हो गया 1। चारों फ्रैक्शन जब मैंने जोड़ी, चारों फ्रैक्शन कैसी थी? बराबर। चारों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आ गया? फिर से 1। फिर से आ गया। फ्रैक्शन मतलब, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन मतलब किसी भी वस्तु का पार्ट, किसी भी वस्तु का पार्ट। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इनके गुणों के आधार पर इनके फ्रैक्शंस को भी नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नाम। शुरू में होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है? PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, FRACTION, प्रॉपर फ्रैक्शन की खास बात क्या होती है? उसका जो न्यूमरेटर होता है, फ्रैक्शन बनती है न्यूमरेटर से, NUMERATOR, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। आप ज़रा थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, मैं अभी आपसे बात करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? अंश बटे। तो ये फ्रैक्शन बन जाती है इस तरह से। क्या हो जाती है? फ्रैक्शन। अब मैंने बताया था पहले नंबर की फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? डिनोमिनेटर से कैसे होते हैं? छोटे। यानी कि उनका सामान्य सी भाषा में सिर कैसा होगा? छोटा। पैर कैसे होंगे?
बड़े। सिर से मेरा तात्पर्य है अंश से, किससे? और पैरों से तात्पर्य किससे है? हर से। अब देखो यहाँ पर 1/2/3, 2/3, 3/4/5/6, 7/8, 9/10, 11/15, कुछ भी हो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बताओ? कैसे है प्रॉपर फ्रैक्शंस ये बताओ? आप देखोगे यहाँ पर सबके न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 2 से 3 कैसा है? बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, बोलेंगे मेरे साथ, 5 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 7, 10 इज ग्रेटर देन 9, 15 इज ग्रेटर देन 11। क्लियर? यहाँ तक? यानी कि उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न। हिंदी में कहें तो क्या? उचित भिन्न कहते हैं, जिनके अंश उनके हरों से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? या ये कहें जिनके हर उनके अंश से कैसे होते हैं? हर बड़े। हर कैसे होते हैं? बड़े। और अंश कैसे होते हैं? छोटे। क्लियर? ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो आगे, इनका जोड़ना घटाना तो हम बाद में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे, डिवीजन। अभी तो ये समझ लो फ्रैक्शंस कुल होती कितनी है, कितने प्रकार की होती हैं। समझ में आई बात? पहले नंबर की होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अगर जो मैं इस चीज़ को उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? उल्टा। क्या कर दूं? यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनको मैं बड़े कर दूं और न्यूमरेटर को क्या कर दूं? छोटा कर दूं। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर के आगे क्या लगा देंगे? इम्प्रॉपर। क्या लगा देंगे? इम्प्रॉपर। कि दूसरे नंबर की हम फ्रैक्शन यहीं से लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? IM PROPER प्रॉपर, FRACTION इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अब आप अपने आप लिखवा दोगे मुझे? लिखवा, इन्हीं में से लिखवाओ, अपने आप लिखवाइए। पहली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? इससे कितना हो जाएगा? 3/, इम्प्रॉपर है। वाई इज इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्यों है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि हिंदी में कहें तो अंश हर से कैसा है? बड़ा। अंश हर से कैसा है? बड़ा। अब कुछ और लिखवा दीजिए मुझे, अपनी मर्जी से लिखवा दीजिए कुछ भी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी लिखवाइए। 5/4 और 4/3। वेरी गुड। और अरे कुछ बड़ी भी लिखवाओ। 15/16 कितना? 16 नहीं आएगा, वो तो फिर प्रॉपर हो जाएगी। आपने 16 कर दिया तो नीचे मुझे लिखनी कौन सी है? 1 मिनट रुको। तो यहाँ पर आप 14 कर दीजिएगा। कितना? 14। अब बताइए, अगर जो मुझे ये लिखनी है तो इसके बट्टे में क्या लिखूँगा? कितना लिखूँ इसके बट्टे में? 49 लिखूँ, या उससे भी छोटा मैं तो 2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 भी, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। तब तक ये इम्प्रॉपर रहेगी जब तक इसके नीचे हर जो है डिनोमिनेटर यानी 50 से छोटा रहेगा। 50 से तब तक ये कैसी बनी रहेगी? इम्प्रॉपर। कैसी बनी रहेगी? इम्प्रॉपर। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे देख, कितनी तरह की भिन्न आप तक आपको समझ में आ गई हैं? बताओ। कितनी तरह की भिन्नें आपने अभी तक सीख ली हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? जरा मुझे नाम बताएं।
प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उनको हम ऊपर लिखे देते हैं छोटा सा करके, ठीक है। नंबर 1 आपने सीख लिया है प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPERFRACTION, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 आपने सीख लिया इम्प्रॉपर। प्रॉपर के आगे केवल इम लगाना है, IM। क्या लगाना है? इम लगाना है। प्रॉपर का उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर। क्या हो जाएगा? IMPROPER। हाँ, FRACTI, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एक एक दो दो आगे एग्जाम्पल लिखवा दो। जरा प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल लिखवाना मुझे, कोई भी बच्चा। हाँ, अब आप बैठिएगा, मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। हाँ पवित्रा, कोई एक एग्जाम्पल लिखवा प्रॉपर फ्रैक्शन का, बोलो। 4/3। ये कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर तो नहीं है ये। कैसी है ये? इन्होंने बोला 4/3, ये तो इम्प्रॉपर हो गई। कैसी हो गई? इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होगी? 3/4 कैसी हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी हो जाएगी? दिव्या खड़े हो, अगली फ्रैक्शन बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगली प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, कोई भी एक बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन, बोलो। 9/10। शाबाश, क्लैपिंग करो भाई, वेरी गुड। अब अगली मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई बच्चा बताए। एक मिनट, मैं जिससे पूछूँ बताए, ठीक है। पुष्कर बताओ। 8/, क्लैपिंग करो भाई, शाबाश। 8/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कौन सी हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बताएं राज, एक मिनट, राज बताएं। एक मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए ऊपर है। 11/10 कैसी हो गई? मुझे बताएं। मैंने पूछा कौन सी आपसे? पूछा क्या मैंने आपसे? प्रॉपर फ्रैक्शन पूछी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा बताओ? क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में? उचित फ्रैक्शन में क्या होता है? उचित भिन्न में क्या होता है? क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी? बताओ। अंश कैसा होना चाहिए? छोटा। हर कैसा होना चाहिए? आप तो उल्टा बोल रहे हैं, तो लिखवाओ उसको सही करके, बोलो कितना होगा? 10/11। यहाँ पर ये प्रॉपर हो गई है, ठीक है। अब मुझे एक मिनट, अब मुझे बताएंगे पलक, खड़े हो। पलक बताइए मुझे यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताइए। कोई सी भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखवाइए, लिखवाओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। बोल दीजिए कोई सी भी, कहीं से भी बोलो। 16/14। चलो वेरी गुड, 16/14, बढ़िया, ठीक है, हो गई। अब मुझे हर्षिता बताएगी। हर्षिता बोलो, अगली प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन। कितना? 12/, किसी के बताने से नहीं बताना। आप 12/15 बता सकते हैं, आप 12/20 बता सकते हैं, आप 12/100 बता सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? कितना ही बड़ा हो डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए बस। न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? छोटा। तो देखो यहाँ पर 12/15, 13, कुछ ही बोल दिए। इससे छोटा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए? बड़ा। इससे क्या होना चाहिए? बड़ा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? बड़ा। क्लियर? चलिए अब मुझे अगला बच्चा है। हाँ कोई नहीं, मैं पूछूंगा अपने आप। सब बताने के लिए आतुर है, लेकिन मैं जिससे पूछूं वो ही बताए। हाँ आप बताएं। कार्तिक बोलो,
एक फ्रैक्शन मुझे बताइए, प्रॉपर बताइए कितनी, कौन सी होगी? 11 बटे, हाँ 11 बटे 12। ठीक है, नीचे बैठो। अब बताओ कनक, बताइए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, कोई सी भी सोच के बताओ। 15 बटे, क्या बताया आपने? 15 बटे 9। हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई साहब आप। 15 बटे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उन्होंने बता दी। ठीक है, आप गायत्री बोलो भाई, बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए कोई एक मुझे, इसके अलावा जो लिख दी हैं बोर्ड पर उनके अलावा बताओ। 16 बटे कितना? तुम बताओ। हाँ नहीं, ये बताएंगे क्या नाम? शिवानी है, ऊपर वाली प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी, बताओ। कितना? 10 बटे 16। शाबाश, क्लैपिंग करो। इसमें कोई इतनी देर थोड़ी लगनी है, ऊपर वाली संख्या छोटी करनी, नीचे वाली बड़ी करनी। अब मुझे बताइए इसका नंबर। हाँ ऋषभ खड़े हो, बताइए मुझे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, जानकारी दीजिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, बोलो। 16/8, ये रही 16 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिव्य स्टैंड अप, मुझे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप भी बताइए। 20/10। 20 ये कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी है? इम्प्रॉपर। अभी तक यहाँ तक आपने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हो? एक कोई समानता देख रहे हो? क्या देख रहे हो आप? यहाँ कोई एक समानता देख रहे हो, सिमिलरिटी देख रहे हो क्या? सब में क्या है? क्या है डिनोमिनेटर इसमें? 11 कैसा है? सब में सेम है। तो इस तरह से अगर जो कोई फ्रैक्शंस आ जाती हैं, इस तरह से ग्रुप में आ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। इन्हीं सभी को बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? LIKE, लाइक, FRACTIONS। ये क्या है? ये लाइक फ्रैक्शंस। कैसी हैं? आप देखो, नंबर 1, नंबर 3 पर आ गई है क्या? लाइक फ्रैक्शंस। अब इसी के आगे अगर ये सारे भिन्न होते चले जाएं, अलग अलग डिनोमिनेटर इसके, तो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? देखो, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक। समझ लेना बात मेरी। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक। लाइक में UN लगाओगे तो अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 2/3 लिखा है, कितना है? 2/3। यहाँ पर मैंने 3/4 लिख दिया, यहाँ पर 5/6 लिख दिया, यहाँ पर 7/8 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शंस कैसी हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। कैसी हैं? तो इनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। कैसी बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। UN अन, LIKE लाइक, FRACTIONS अनलाइक फ्रैक्शंस। 4th नंबर कौन सा हो गया? तो अभी तक आपने कितनी फ्रैक्शन सीखी? 4। कितनी? 4। पहले नंबर की क्या सीखी? प्रॉपर। दूसरे नंबर की? तीसरे नंबर की?
चौथे नंबर की क्लियर, 4 फ्रैक्शन, 5 अभी तो और हैं, अभी और हैं, अभी क्या हैं, अभी देखो, अभी यहाँ पर एक और आएगी यूनिट फ्रैक्शंस। क्या आएगी? यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ देखिए, देखो अब यूनिट फ्रैक्शन 5वें नंबर डालते हैं यूनिट फ्रैक्शन, UNIT यूनिट, FRACTIONS यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? यूनिट फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शन होती हैं। यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच हैव ओनली वन न्यूमरेटर, ओनली वन न्यूमरेटर, केवल और केवल उनका एक ही न्यूमरेटर रहेगा, 1। कितना? 1। देखिएगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 1/10, 1/20, 1/20, 1/30, 1/49, इन सब का आप इनमें एक समानता देख रहे हो। क्या समानता देख रहे हो इसमें? बोलो, क्या समानता है इनमें? सबका कहाँ है? अंश क्या है? अंश सेम है। और हर कैसे हैं? तो ये कैसी फ्रैक्शंस हैं? कैसी फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन। एक क्या है? यूनिट है। क्या है? इसलिए इनको यूनिटरी फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? क्लियर? यहाँ तक बात आ गई समझ में? अब मुझे फिर से दोहराइएगा, मेरे साथ बोलिएगा। नंबर फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 नहीं, एक बोलो। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसकी खासियत क्या है? जिसकी न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। बोलेंगे नहीं ज़्यादा, एक एक बच्चा बोलेगा। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पहचान है? बैठिए, आप बैठिए। हाँ, आप बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या पहचान है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। क्लियर? उसके बाद क्या आई थी? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या था? जिन सबके डिनोमिनेटर कैसे थे? समान थे। डिनोमिनेटर कैसे थे? किसी कुछ भिन्नों के नीचे और जो समान हर होते हैं। क्या होते हैं? समान हर होते हैं। वो होती हैं, कौन सी होती है वे? लाइक फ्रैक्शंस। और जिनके, अब आगे आते हैं 4th नंबर, जिनके हर समान नहीं होते हैं वो कैसी होती हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। कैसी होती हैं? आगे आते हैं जिनके अंश केवल और केवल एक होते हैं। जिनके अंश केवल और केवल एक होते हैं वो कैसी होती हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। कैसी होती हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वे होती हैं जो फ्रैक्शन के साथ साथ होल नंबर लिए होती हैं। क्या होती हैं? होल नंबर। जैसे याद देखिएगा, होल नंबर जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसके साथ में 2 होल और बैठा है। क्या बैठा है? क्या है? यहाँ देखिएगा 2 होल 1/2। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर देखिए 3 होल 1/3, 3 होल 5 होल, यहाँ देखिएगा 5 होल 3/6 कितना? 5 होल 3/6। फ्रैक्शन के साथ में होल नंबर भी है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? ये तो फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन के साथ में अगर जो एक होल नंबर हम बैठा दें, पूरा नंबर, ये पूर्ण नंबर। यहाँ पर देखो ये 3/6 ये पूर्ण नंबर नहीं है, ये नंबर पूरा नहीं है। एक का भी एक से भी ये छोटा है। क्या है? ये भी क्या है? एक से छोटा। ये भी क्या है? एक से छोटा। लेकिन ये क्या है? जैसे 1 होल 1/3, ये क्या है? ये तो 1 है। ये क्या है? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 है। क्या है? समझ रहे हो ना बात?
तो यहाँ पर ये होल नंबर होता है। क्या होता है? यानी कि ये कुछ चीज़ें जो हमारे पूरे रूप में प्राप्त होती हैं, पूरे पैकेट में प्राप्त होती हैं। जैसे हमें क्या मिला, किसान के बच्चे हो ना सब, जब खेत में गेहूं का थ्रेसिंग होता है क्या होता है? तो वहाँ से कट्टे आते हैं भर के। अब मान लीजिए आपके यहाँ गेहूं हुआ, ठीक है, एक आपने छोटी क्यारी गेहूं की काटी और उसको आपने क्या किया? थ्रेसिंग करा दिया। वहीं क्या करा दिया? आप कट्टे लेके गए, थ्रेसिंग करा दिया, मशीन से उसको थ्रेस करा दिया, भूसा अलग करा दिया और गेहूं हो गया मशीन से। अब क्या किया आपने? कट्टे भरे गेहूं के, तो दो तो बैग आपके पूरे भर गए। इनको बैग ही समझ लेना, ठीक है। और एक बैग भरा आपका आधा। कैसा भरा? ठीक है, एक बैग भरा आपका। तो जो बैग पूरे भरे वो हो गए होल नंबर। क्या हो गए? वही तो फ्रैक्शन बनने का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो दो बैग तो आपके पूरे भर गए, इनको लिख देते हैं ऐसे 2 होल। क्या लगे? जो आधा भरा है उसको क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 1/2। ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गई? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मान लीजिए आपको 3 केले मिले। कितने मिले? 3 तो पूरे केले मिले और एक आधा मिला। तो कैसे लिखेंगे इस फ्रैक्शन को? 3 होल 1/2। आधा नहीं लाना, ठीक है। अभी देखिए आपको मान लीजिए 3 होल 1/2। अब मान लीजिए एक दिन सेब आए बटने। क्या है? सेब। एक सेब तो आपको पूरा मिला और एक सेब के 4 टुकड़े करके आपको एक टुकड़ा दिया गया। 4 टुकड़े बराबर किए, 1 मिनट, 4 टुकड़े बराबर किए, एक सेब तो पूरा मिल गया आपको। एक सेब क्या मिल गया? यहाँ देखिए, एक सेब आपको पूरा मिल गया और एक सेब का आपको क्या मिला? चौथाई टुकड़ा। कितना मिला? 4 टुकड़े करके बराबर एक टुकड़ा किया गया। तो कितना हो गया? 1/4। कितना हो गया? तो यहाँ पर लिखेंगे 1 होल 1/4। ये एक फाँक आपको कैसी मिली? बिल्कुल आधी से भी आधी। कैसी मिली? आधी में से भी आधी। पूरे सेब का आधा और उसमें से फिर आधे पार्ट में से आधा। क्लियर? तो इसको हो गया 1 होल 1/4। अब जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, मान लीजिए आपको खाना खाते हो रोज? क्लियर? खाते हो? मान लीजिए आपको 2 रोटी मिल गई। कितनी मिल गई? या इसको ऐसे समझो, आपको इतनी रोटी मिली है। देखो यहाँ पर आपको ये रोटियाँ मिली खाने में। अब मुझे बताइए इसमें कितनी कितनी रोटियाँ में आपको मिली? 3 होल 1/3। कितना मिला इसमें? कौन बताएगा? बताएंगे? बताओ कितनी पूरी रोटी मिली है और कितनी जो तो कम मिली, कितना जो तो फ्रैक्शन में मिली है? हाँ, पूर्ण रोटी कितनी मिली है? 3 रोटियां मिली हैं और फिर एक रोटी के 3 भाग करके देखो देखो बेटा, यहाँ पर 3 रोटियां आपको पूर्ण मिली हैं, पूरी मिल गई। अब यहाँ पर एक रोटी के बराबर 3 भाग कर दिए। कितने कर दिए? 3। कितने कर दिए? 3। यहाँ देखो बेटा, क्लियर? अब इसमें से ये वाला भाग ये आपको मिला, तभी तो ये मिला, तब ये कहलाया इतना मिल करके 3 होल 1/3। अब इसको हटा दो यहाँ से, ये तो मिली नहीं आपको इतनी। तो कितनी होगी ये? 3 होल 1/3। एक का तीसरा हिस्सा। एक का 3 टुकड़े किए उसके बराबर, उसमें से एक आपको दे दिया। तो 3 होल 1/3। अब मैं आपसे इसको सोचना, आप ध्यान देना इसको। बहुत सी चीज़ें हमें जीवन में ऐसे मिलती हैं। मान लीजिए 3 लड्डू हैं घर पर। कितने हैं? तो एक तो पूरा दे दिया 2 बच्चों। 2 बच्चे हैं घर के अंदर। कितने हैं? तो लड्डू कितने बचे अब?
एक बचा, तो एक को क्या करेंगी आपकी मम्मी, आधा आधा करके दे देंगी। तो कितना, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, एक तो पूरा मिला और एक आधा मिला, तो कितना लिखा, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, वन होल 1/2, 1 होल 1/, क्लियर। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, 1 होल 1/2। इस वीडियो को आप घर पर जाकर देखना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इसमें घर से ही आप लिखोगे, ये सारी लिखोगे। नंबर 1 मैंने क्या बताया, नंबर 1 पर प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 पर इम्प्रॉपर, नंबर 3 पर लाइक फ्रैक्शन, नंबर 4 पर अनलाइक फ्रैक्शन, नंबर 5 पर बोलो यूनिट फ्रैक्शन, और नंबर 6 पर मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज आपको फ्रैक्शन की जानकारी हो गई है। इसको ठीक से, इस वीडियो को देख करके आप ठीक से समझ के, नहीं आता है तो मुझे कमेंट भी आप कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हो कि ये फ्रैक्शन मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तत्काल आपको जवाब दे दूंगा उसका, ठीक है। नहीं तो अगले दिन आकर यहाँ स्कूल में पूछ लूँ, ठीक है। आगे बात समझ में। आज के लिए इतना ही फ्रैक्शन के बारे में, मिलेंगे फिर कल। फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाएंगे, क्या करना सिखाएंगे, जोड़ना। और जो आज के फ्रैक्शंस में डाउट रह गए होंगे, उन डाउट्स को भी हम कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए बाहर, बाय।